नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन में। मैं हूं डॉक्टर गोपाल, स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, यह है कि हमारा एक साइंटिफिक चैनल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें। आज मैं बात करने वाला हूं कॉजेज ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर की। वो कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाता है। सिरोसिस ऑफ लीवर के बहुत सारे कारण हैं, उसमें कुछ कारणों के बारे में आज चर्चा करूंगा। तो कौन कौन से कारण जिनके कारण सिरोसिस ऑफ लीवर हो सकता है। तो सबसे पहला कारण है एल्कोहलिक सिरोसिस। एल्कोहलिक सिरोसिस में वो कंडीशन होती है जो पेशेंट लगातार अल्कोहल लेता है और रेगुलर मात्रा में लेता है और रेगुलर क्वांटिटी मैक्सिमम क्वांटिटी में लेता है और रेगुलर वे में लेता है। जब रेगुलर वे में अल्कोहल लगातार मात्रा में लेता है तो अल्कोहल हमारे बॉडी में जाता है, एल्डिहाइड फॉर्मेट करता है। जब ज़्यादा मात्रा में एल्डिहाइड फॉर्मेट होता है तो वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट लीवर को इन्फ्लेमेशन डेवलप करता है। इन्फ्लेमेशन मतलब इन्फ्लेमेशन हेपेटोमेगली हो जाती है, लार्ज हो जाता है, हेपेटाइटिस काज करता है पहले स्टेज में। फिर दूसरे स्टेज में फैटी लीवर होता है। फिर फैटी लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 में कन्वर्ट होता है। जब अनट्रीटेबल हो जाता है, जब ये ट्रीट नहीं होता है तो ये सिरोसिस ऑफ लीवर में कन्वर्ट हो जाता है। वहाँ के लीवर के जो फाइब्रस टिश्यू है वो फाइब्रोज हो जाते हैं और वो सिकुड़ जाते हैं, परमानेंट डैमेज हो जाते हैं, जिसे हम सिरोसिस ऑफ लीवर की स्टेज में रखते हैं। दोस्तों, दूसरी हम बात करूंगा नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के केस में। जो अल्कोहल नहीं लेते हैं उनको भी लीवर सिरोसिस की संभावना बढ़ जाती है। कारण जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के जो पेशेंट होते हैं वो रेगुलर अनहैबिचुअल डाइट लेते हैं। अनहैबिचुअल डाइट मतलब कि वो हार्ड डाइट लेते हैं, यानी कि वो आपको फैटी डाइट का उपयोग करते हैं। जब हैवी फैट डाइट का उपयोग करते हैं, जब फैटी डाइट का उपयोग करते हैं तो लगातार वो फैट हमारे बॉडी में जाता है और फैट के रूप में लीवर के ऊपर फैटी लीवर में कन्वर्ट होता है। लीवर के ऊपर एक फैट का डिपोजिशन होता है और वो फैटी लीवर में कन्वर्ट होता है। फैटी लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 में कन्वर्ट होता है और इसका जब लीवर इसका ट्रीट नहीं करते हैं तो वो सिरोसिस ऑफ लीवर में कन्वर्ट हो जाता है। तो दूसरा कारण ये भी हो सकता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर में सिरोसिस ऑफ लीवर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ के जो टिश्यूज है, फाइब्रस टिश्यू परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं। तीसरी बात करूंगा मैं पोस्ट वायरल हेपेटाइटिस की। पोस्ट वायरल सिरोसिस ऑफ लीवर में पोस्ट वायरल सिरोसिस ऑफ लीवर कंडीशन वह कंडीशन कहलाती है जिसमें पोस्ट वायरल मतलब किसी भी वायरल इन्फेक्शन के कारण, खासकर हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस, किसी भी कारण से, चाहे इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो गया है, इन्फेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो गया है, इन्फेक्टेड ब्लड से कॉन्टैक्ट हो गया है, इन्फेक्टेड नीडल और सिरिंज से कॉन्टैक्ट हो गया है, जिसके कारण वो इन्फेक्शन आपको पहुंच गया। स्पेशली हम बात करेंगे इन्फेक्टेड हेपेटाइटिस बी के बारे में। ये हेपेटाइटिस बी इन रूटों से फैल सकता है। अगर ये इस प्रकार का इन्फेक्शन अगर आपको हो गया है तो हेपेटाइटिस बी वायरस आपकी बॉडी में जाएगा, हेपेटाइटिस कॉज करेगा और वो हेपेटिक लीवर सिरोसिस कॉज करेगा। हेपेटाइटिस फैटी लिवर में कन्वर्ट होगा, फिर लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो तीसरा कारण ये भी बनता है। चौथा कारण है कुछ ड्रग इंड्यूस्ड है, जैसे कैंसरस कुछ मेडिसिन लेते हैं, कुछ डोपामाइन, ये आपकी कुछ ड्रग्स लेते हैं जिसके कारण आपको सिरोसिस ऑफ लीवर होता है, जिसको लंबे समय तक लेने से ये प्रॉब्लम दिखाई देती है। कुछ ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस या ऑटो इम्यून लीवर सिरोसिस होता है। ऑटो इम्यून लीवर सिरोसिस कंडीशन कहलाती है जब हमारी बॉडी खुद ऑटो इम्यून हमारी इम्यूनिटी हमारे बॉडी के खुद खिलाफ काम करने लग जाती है। वो लीवर में प्रेजेंट फैट को डाइजेस्ट नहीं करती है और फैटी लिवर में कन्वर्ट हो जाता है। और जो फैटी लिवर आगे चल के फैटी ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 3 में जाने के बाद वो फाइब्रस टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं, फाइब्रोसिस हो जाती है और वहाँ की टिश्यूज पूरी तरह से सेल्स डैमेज हो जाती है और वो जाके आपको लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाती है। दोस्तों, तो आपको मैं बता दूं, आपको ऑटो इम्यून सिरोसिस ऑफ लीवर की संभावना भी बढ़ जाती है। बिलियरी सिरोसिस होता है, बिलियरी लीवर सिरोसिस होता है। बिलियरी क्या होता है? लीवर के जस्ट नीचे बिलियरी वाइल डक्ट होता है या गाल ब्लैडर होता है, जहाँ पे लीवर में आपका वाइल जूस बनता है, गाल ब्लैडर में स्टोर होता है और जैसे हमको रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी गाल ब्लैडर उसको एस्केप करके हमारे फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करती है, फैट को डाइजेशन करने में। लेकिन किसी कारण वहाँ की जो ब्लड वेसल से रैप्चर हो जाए, डैमेज हो जाए पूरी तरह से, उसको बिलियरी सिरोसिस या बिलियरी लीवर सिरोसिस बोलते हैं। ये दो स्टेज में हो सकता है, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस ऑफ लीवर में और दूसरा सेकेंडरी बिलियरी सिरोसिस ऑफ लीवर में कन्वर्ट हो सकता है। कुछ ऐसे कारण होते हैं जो आइडियोपैथिक होते हैं। आइडियोपैथिक सिरोसिस ऑफ लीवर वो कंडीशन कहलाती है
जब किसी समय या 10 साल, 5 साल, 20 साल पहले लीवर में डैमेज हुआ हो, किसी प्रकार से चोट लगी हुई जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं हुई, आईडी क्रिप्टोजेनिक कंडीशन कहलाती है। मतलब जिसके बारे में हम जानकारी नहीं है, हमें पता नहीं है, वो उस कारण भी आपको सिरोसिस ऑफ लीवर में कन्वर्ट हो सकता है दोस्तों। दूसरा, ड्रग इंड्यूस के बारे में आज चर्चा कर चुके हैं। कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मतलब हमारे खान पान से कुछ ऐसी चीज़ें डिस्टर्बेंस होने के कारण भी एक विल्सन्स डिसीज होती है। विल्सन्स डिसीज लीवर सिरोसिस ऑफ लीवर होता है। उसमें क्या होता है, हमारे बॉडी में कॉपर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। जब कॉपर की मात्रा हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाती है, उस कंडीशन में सिरोसिस ऑफ लीवर की कंडीशन भी डेवलप हो जाती है। एक सर्जरी होती है इंटेस्टाइनल बाईपास सर्जरी। इंटेस्टाइनल बाईपास पर सर्जरी का मतलब है, कई लोग जो फैटी लोग होते हैं, वो फैटी लोग क्या करते हैं, एक बाईपास सर्जरी कराते हैं, गैस्ट्रोजेजुनस्टोमी कराते हैं। वो क्या करते हैं, जिनका पेट बड़ा हो जाता है, खाना ज़्यादा खाते हैं, वो अपने पतला होने के लिए वो एक इंटेस्टाइनल बाईपास सर्जरी कराते हैं, जिसके कारण वो पेशेंट का पेट छोटा कर दिया जाता है और जो खाना की थैली को काट के अलग कर दिया जाता है, उसको छोटा करके वो डायरेक्ट स्टमक को छोटा करके ड्यूरनम में न जाके वो सीधे इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसे इंटेस्टाइनल बाईपास सर्जरी बोलते हैं। उस कंडीशन में पेशेंट को क्या होता है, सिरोसिस ऑफ लीवर डेवलप होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं स्टमक में जाना चाहिए रूल ऑफ बे में। रूल ऑफ बे में स्टमक में जाने के बाद उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम मिलते हैं, उधर से बाइल आता है, बाइल को फैट को डाइजेस्ट करता है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती है तो वो जो होता है बाइल प्रॉपर तरीके से इंटेस्टाइन में नहीं जाता है और लीवर को डैमेज करता है। लीवर को डैमेज करने के कारण वहाँ की जो फाइब्रस टिश्यू है डैमेज होती है और वो फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाती है और उस सिरोसिस ऑफ लीवर में कन्वर्ट होने की संभावना रहती है। इस तरह के कुछ कंडीशन हैं, इस तरह के कुछ ऐसे कंडीशन है जिस कारण आप सिरोसिस ऑफ लीवर डेवलप हो सकता है। ये सिरोसिस ऑफ लीवर डेवलप होते होते आगे चल के कैंसर ऑफ लीवर में कन्वर्ट हो जाता है और पेशेंट अनट्रीटेबल और अनक्योरेबल हो जाता है। लेकिन वायरल हेपेटाइटिस, खासकर सी की बात करूं तो उसे आप क्यूरेबल डिजीज़ है, आप उसे प्रॉपर तरीके से अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो 100% क्योर हो जाती है दोस्तों। तो आज हमने जाना कि सिरोसिस ऑफ लीवर क्यों होता है, क्या कारण है उसके होने का और उसे कैसे बच सकते हैं। इन रूटों से अगर हम बच जाएं तो इन बीमारी से, सिरोसिस ऑफ लीवर की इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ सिरोसिस ऑफ लीवर समझने में ये टॉपिक, ये वीडियो ज़रा सा भी अगर आपको हेल्प किया तो आप ज़रूर शेयर करिए लीवर के उन लोगों को और सब्सक्राइब करिए हमारे साइंटिफिक चैनल को, जो हम नए नए रोज़ एक वीडियो लाते रहते हैं और उससे हम आपको जागरूक करने की कोशिश करते हैं। मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमसे आप जुड़िए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।